नहीं होता, और वास्तव में यही हुआ। भविष्यवक्ता नातान और याजक सादोक ने सुलेमान का अभिषेक कर दिया और सारे इजराइल ने अपने नए शासक के रूप में उसका स्वागत किया। सुलेमान ने अपने राज्याभिषेक के तुरंत बाद इजराइल के परंपरागत पूजा स्थल गिबोन में यहोवा को 1000 बलिदान चढ़ाए। उस रात जब वह विश्राम कर रहा था, एक अद्भुत घटना घटी। उसके सामने स्वप्न में स्वयं यहोवा प्रकट हुए। मांग, मैं तुझे क्या दूं? यहोवा ने पूछा। सुलेमान के सामने अनंत संभावनाएं थीं। वह धन मांग सकता था, लंबी आयु, अपने शत्रुओं का विनाश या अपार सैन्य शक्ति। लेकिन उसने जो मांगा वह आज तक इतिहास की पुस्तकों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। हे प्रभु, आपने मेरे पिता दाऊद के साथ बड़ी दया की है और अब मुझे उनके स्थान पर राजा बनाया है। लेकिन मैं तो एक छोटा बालक हूं, मुझे नहीं पता कि कैसे लोगों का मार्गदर्शन करना है। आपके इन असंख्य लोगों का नेतृत्व करने के लिए मुझे एक समझदार और विवेकपूर्ण हृदय दीजिए, ताकि मैं भले और बुरे में अंतर कर सकूं, क्योंकि बिना इसके आपके इस विशाल राज्य का शासन कौन कर सकता है। यहोवा सुलेमान के इस निवेदन से अत्यंत प्रसन्न हुए। तुमने अपने लिए न तो लंबा जीवन मांगा, न धन दौलत, न अपने शत्रुओं का विनाश, बल्कि न्याय करने के लिए समझ मांगी। यहोवा ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा ज्ञानी और समझदार हृदय देता हूं जैसा तुमसे पहले किसी के पास नहीं था और न भविष्य में किसी के पास होगा। और जो तुमने नहीं मांगा वह भी मैं तुम्हें देता हूं, धन और सम्मान, ताकि तुम्हारे जीवन काल में कोई भी राजा तुम्हारे समान न हो। सुलेमान अपने स्वप्न से जागा तो उसे एक अद्भुत परिवर्तन का अनुभव हुआ, जैसे उसके मस्तिष्क में हजारों द्वार एक साथ खुल गए हों। जटिल समस्याएं अब सरल पहेलियों की तरह लगती थीं। प्रकृति के रहस्य, मनुष्य के स्वभाव की जटिलताएं, आकाश के तारों की गतिविधियां, सब कुछ अब सुलेमान के लिए एक खुली पुस्तक की तरह था। उसकी बुद्धि की पहली बड़ी परीक्षा शीघ्र ही आई। एक सुबह 2 स्त्रियां उसके न्यायालय में आईं। दोनों एक ही घर में रहती थीं और दोनों ने लगभग एक ही समय में बच्चों को जन्म दिया था। मेरे प्रभु, पहली स्त्री ने आंसू बहाते हुए कहा, यह स्त्री और मैं एक ही घर में रहते हैं। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया और 3 दिन बाद इसने भी। रात में इस स्त्री का बच्चा मर गया क्योंकि यह सोते समय उस पर पलट गई थी। जब यह जागी तो इसने मेरे जीवित बच्चे को ले लिया और अपने मृत बच्चे को मेरे पास रख दिया। सुबह जब मैं अपने बच्चे को दूध पिलाने उठी तो देखा कि वह मृत है, लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो पहचान लिया कि यह मेरा बच्चा नहीं था। झूठ! दूसरी स्त्री ने चिल्लाते हुए कहा, जीवित बच्चा मेरा है और मृत बच्चा इसका है। नहीं, मृत बच्चा तेरा है और जीवित मेरा है, पहली स्त्री ने प्रतिवाद किया। न्यायालय में मौजूद लोग आश्चर्य कर रहे थे कि युवा राजा इस पेचीदा